शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और आसमान में उदासी घुली हुई थी। एक छोटे से गांव ब्रह्मपुर झंझरिया में एक दिल दहला देने वाली खबर फैली कि 25 वर्षीय निशा अब इस दुनिया में नहीं रही। निशा की जिंदगी भी बाकी लड़कियों की तरह ही शुरू हुई थी, सपनों से भरी हुई, भविष्य को लेकर उम्मीदों से लबरेज। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी सिंधौली के अहिवरण के गांव में। सबने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ हफ्ते पहले निशा अपने ससुराल को छोड़कर बंडा थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर झंझरिया में रहने वाले रामजीत के पास चली आई। उसके इस फैसले ने पूरे समाज को चौंका दिया। लोगों ने सवाल किए, अफवाहें उड़ाई, पर उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाए। मंगलवार को निशा ने अपने भाई बबलू को फोन किया था। आवाज में दर्द था। उसने कहा, रामजीत मुझे मारता पीटता है। बबलू परेशान उठा, तय किया अगले ही दिन वह अपनी बहन को वापस ले आएगा, लेकिन नियति उससे एक दिन आगे चल रही थी। बुधवार शाम 4 बजे बबलू के पास एक फोन आया कि निशा नहीं रही। जब मायके वाले दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। निशा का शव पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। शव कुछ जैसे बहुत जल्दी हुआ हो, शायद बहुत कुछ छुपा लिया गया। पुलिस कहती है कि मामला आत्महत्या का लग रहा है, मगर सवाल यह है कि क्या कोई लड़की खुद को सिर्फ इसीलिए खत्म कर देती है क्योंकि वो कमजोर थी, या फिर इसलिए क्योंकि समाज उसको आवाज नहीं सुनता। निशा की मौत अकेले उसकी कहानी नहीं है, यह उन तमाम लड़कियों की कहानी है जो अक्सर थोड़ी सी बात पर बहक जाती है और जब होश आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी केवल एक खबर नहीं है, जागरूकता की पुकार है। रिश्तों की नींव भरोसे पर होती है, शक और हिंसा पर नहीं। समय है हम आंखें खोलें, सवाल करें और ऐसी निशाओं को मरने से पहले जीने का मौका दें। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। मैं हूं संदीप शर्मा, फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।